करते हैं कि ऐसे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, उनके खिलाफ हुकूमत को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और खुसूसी रामगिरी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम लोग कानून के दायरे में रहकर यहाँ थाना अध्यक्ष के पास आए और एफआईआर दर्ज कराने के महाराष्ट्र के नासिक जिले में रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रोहटा थाना पहुंचकर आवेदन सौंपा और गिरफ्तारी की मांग की। समाज सेवी इंजीनियर महफूज आलम ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में आयोजित किसी धार्मिक समारोह में रामगिरी उर्फ गंगागिरी नामक साधु ने हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में वायरल हुआ है। इससे मुस्लिम समाज ही नहीं, हर शांतिप्रिय भारतीय नागरिक को अफसोस हुआ है। वहीं जमीयतुल उलेमा हिंद के प्रखंड अध्यक्ष हाजी नाहिद गनी ने कहा कि अफसोस है कि कुछ साल पूर्व भी ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण देश भर में अशांति का माहौल पैदा हो गया था। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई समुचित एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम लोग प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। आज जो आप लोग ने यहाँ एक आवेदन दिया है, किस मुद्दे को लेकर के? देखिए, आवेदन नहीं, हमने एफआईआर किया है। और ये श्री रामगिरी महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, अहमदनगर के, उनके ऊपर हम लोगों ने एफआईआर किया है कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था। तो उनके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज रोहटा थाना में एक एफआईआर किया कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और कोई भी इंसान किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये एक फ्री कंट्री है, यहाँ पे हर किसी को जीने का अधिकार है, उनको अपना धर्म मानने का अधिकार है। मुसलमानों को भी अपना धर्म मानने का अधिकार है। मुसलमानों के साथ साथ बाकी जो रिलीजन है उनको भी अपने धर्म और धर्म गुरुओं को मानने का अधिकार है, राइट है। तो कोई किसी के खिलाफ़ न बोले, उसके लिए हम लोगों ने श्री रामगिरी जी के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च किया है रोहटा थाना में, और उम्मीद है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अपना नाम बता दीजिएगा। मैं इंजीनियर महफूज आलम। ये पिछले दिनों बाबा रामगिरी ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही गुस्ताखाना अल्फाज बोला था, और इस ताल्लुक़ से वतन हिंदुस्तान की सरज़मीं से अलग अलग सूबों से उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किया गया है, केस किया गया है। इसी अमल को हम लोग ज़ाहिर करते हुए आज रोहटा थाना पहुँचे हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में सियासी लोग रहनुमा भी हैं और कौमी रहनुमा भी हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने रोहटा थाना में एफआईआर दर्ज किया है, और हुकूमत हिंद से हम मांग करते हैं कि ऐसे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और खुसूसी तौर पे हुकूमत हिंद से हम मांग करते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ या किसी धार्मिक जो स्कॉलर है या धार्मिक जो शख्स है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखाना अल्फाज बोलता है, गुस्ताखी करता है, तो चाहे तो उसे फांसी की सज़ा हो, चाहे तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो। हम ये मांग करते हैं हुकूमत हिंद से। रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ सिर्फ आपका आज रोहटा थाना में दिया गया है, लेकिन किशनगंज ज़िला और पूर्णिया ज़िला के ज़्यादातर थाना में एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का मांग यही है कि रामगिरी जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ की है, उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, गिरफ़्तार किए जाएं। और हम लोगों ने ये भी मांग किया था उस वक्त कि जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसको फ़ौरन वो डिलीट कर दें, लेकिन अब तो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग सिर्फ ब्लॉक यहीं तक, थाना ही तक महदूद नहीं, हम लोगों ने अभी किशनगंज में मीटिंग किया है कि हम लोगों का 313 का दस्ता पूरे बिहार के हर ज़िला में और डीएम के पास जाएंगे, और उन लोगों को हम लोग सूचना भी दे रहे हैं डीएम को कि एक ही दिन और एक ही वक्त होगा कि 313 का दस्ता हर ज़िला में पहुंचेंगे। और हम लोग यही मांग रखेंगे कि रामगिरी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अगर उसको अरेस्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है आगे चलकर हम लोग आंदोलन करेंगे। यकीनन हमारे काफ़ी साथी इंजीनियर महफूज साहब, मुफ्ती अब्दुल गनी साहब, हमारे उस्मान गनी साहब, ये सब लोग यहाँ पर रोहटा थाना पहुँचे, और रोहटा थाना पहुंचकर एक एफआईआर बाबा रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ हम लोगों ने लॉन्च किया। और यहाँ थाना प्रभारी और इस तरह के लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन के साथ हमारे एफआईआर को सुना और हमारी परेशानी को समझकर उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने का हमें। एफआईआर में मामला क्या था, थोड़ा मामला ये है कि महाराष्ट्र के अंदर पुणे, नासिक और इस तरह से अदर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर
बाबा रामगिरी महाराज मुझे लगता है कि पॉलिटिकली हाईजेक शख्स हैं। उनको डिवाइड एंड रूल के तहत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ तक कि एकनाथ जी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका पूरी तरह से उन पर हाथ है, वो उनके पैर छू रहे हैं और उनको पूरी तरह से सहारा और सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये बात शायद देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में तो हम ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं और धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको हर्ट नहीं करना है। अगर आप किसी को हर्ट करेंगे तो वो दूसरा आपको हर्ट करेगा। हमारे तो इस्लाम मज़हब में ये सिखाया जाता है कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, अरे भाई जो लोग दूसरे धर्म को मानते हैं उनको आप गाली न दें। आप धर्म गुरु होकर दूसरे धर्म के सबसे बड़े गुरु को आप अगर गाली देंगे, बुरा कहेंगे, उनकी औरतों को गलत कहेंगे, बुरा कहेंगे, तो ऑब्वियसली उनके जज्बात को तकलीफ़ पहुंचेगी। इससे देश का अमन सुकून ख़राब होगा। तो हमारा एक मकसद ये था कि भाई इस तरह के जो भी गुरु हैं वो अपने मजहबी काम को बहुस्न खूबी अंजाम दें और दूसरे मज़हब के रहनुमाओं को और दूसरे मज़हब के गुरुओं को तकलीफ़ न दें। इससे मुल्क की सलामती, पीस ऑफ द नेशन इज़ अंडर रिस्क, हमेशा ख़तरे में रहता है। इसलिए हम यहाँ के थाना रोहटा थाना के प्रभारी और इस तरह के तमाम ज़िम्मेदारों का और अपने साथियों को शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह एक FIR हमने लॉन्च किया। आज तमाम उलमा इकराम और सियासी रहनुमा हम लोग इस वक्त जमा है थाना रोहटा में। उसकी वजह यह है कि हम लोग सबसे ज़्यादा अपने माल जान, माँ बाप, ख़ानदान, अपनी जान से भी ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं और ये ईमान का तकाज़ा है और ये संविधानिक हमारा हक़ भी है कि अगर कोई आपको छेड़े या आपके धर्म को कोई गलत साबित करने की कोशिश करे तो आप संवैधानिक तौर पर अपना मुतालबा हुकूमत से कर सकते हैं। थाना रोहटा में आकर के हम लोगों ने FIR रामगिरी महाराज के नाम पर दर्ज करवाया है और उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि ऐसे पाखंडी को जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी और उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। लोग गुस्ताख़ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी किया है, ये कि बाबा रामगिरी नाम का जो बाबा है उसने ये गुस्ताखी की है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ FIR करने के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे FIR जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं वो उन्होंने जो है कबूल भी किया है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, उन पर भरोसा भी हम लोगों को है कि हमारा FIR वहाँ तक वो पहुँचाएगा और उम्मीद ये भी है कि इंशाअल्लाह इस FIR के बाद वहाँ की पुलिस जो है हरकत में आएगी, वहाँ के जो है कानून और ज़ाब्ते हरकत में आएंगे और उसको जो है गिरफ़्तार करेंगे। रोहटा थाना में हम लोग आए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी मुसलसल हो रही है। इससे पहले यति नरसिंहानंद ने भी किया था, उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में बाबा रामगिरी ने भी ऐसे लोगों को तो सही माने में बाबा कहने का भी हक़ नहीं है और बाबा कहलाने का भी हक़ नहीं है। ये लोग सिर्फ़ कौम को लड़ाने के लिए और हिंदुस्तान के अमन को दागदार बनाने के लिए ये लोग हैं, लेकिन बज़ाहिर इन लोगों ने जो है बाबा का चोला पहन रखा है। तो ऐसे लोगों को बाबा कहना भी नहीं चाहिए। रामगिरी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम लोग कानून के दायरे में रहकर यहाँ थाना अध्यक्ष के पास आए और FIR दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ जो है आवेदन दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको आवेदन को स्वीकार किया भी गया है। हम लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत कानून के दायरे में रहकर उसको ज़रूर से ज़रूर गिरफ़्तार करके उसको सख्त सज़ा देने की कोशिश करेगी। अब्दुल गनी, जमीयत उलमा बैसा ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या रोहटा थाना में आप लोग कुछ आवेदन को लेकर आए हैं, क्या कुछ मांग है? दरअसल हमारे जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हमारा ईमानी रिश्ता है। इस मुल्क में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान आबाद हैं और पूरी दुनिया में अरबों की तादाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। रामगिरी महाराज ने और जैसे लोगों ने हमारे पैगंबर के सिलसिले में जो गुस्ताखाना बातें की हैं, उससे हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है, हमें तकलीफ़ें हुई हैं। उसी दर्द का इजहार करने के लिए हम लोग थाना रोहटा आए थे और हमने FIR कराया।